ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। तो दो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 अट्रैक्शन, यह है पाइल नंबर 2 पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये दो कार्ड में से एक कार्ड आप लोग अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो रीडिंग शुरू करती हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ये अट्रैक्शन कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है आप लोगों के जो पर्सन है ना, वो आप लोगों की तरफ बहुत अट्रैक्ट फील करेगा। आप जैसे अपनी लाइफ ना बहुत आप लोग अपने लाइफ में बहुत खुश हो। देखो, आप लोग अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो फुल्ली। जैसे है ना लाइफ में आप जैसे प्रेजेंट मोमेंट की जो खुशी है ना, आप लोग उसमें ही बिजी हो। आप लोग इस इंसान को देख नहीं रहे हो, आप लोग अपने आप को लेकर बिजी हो, जी रहे हो आप लोग अपनी लाइफ। आप लोगों के पर्सन के नज़र में आप लोग बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो आप लोग। पाइल नंबर 1। चलो आप कार्ड देखती हो। आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है जस्टिस, ओके। दूसरा है द हाई प्रिस्टेस। पाइल नंबर 1, आप लोगों के अंदर साइकिक पावर हो सकता है। आप लोग को साइकिक हो सकते हो, स्पिरिचुअल इंसान हो बहुत। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार, 6 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ सोर्ड, ओके। पाइल नंबर 1, आप लोगों के जो पर्सन था ना, ये इंसान का एनर्जी अच्छा नहीं था। मैं पहले ही कह रही हूँ, ये इंसान हो सकता है पहले आप लोगों के साथ ना बिट्रेल कर चुका है, आप लोगों को धोखा दिया है। बहुत चालाक, धूर्त, धोखेबाज इंसान, मैं ये कह रही हूँ, बहुत धोखेबाज इंसान था ये इंसान। आप लोगों ने इस इंसान के साथ बहुत जेनरसिटी के साथ, काइंडनेस के साथ इसके साथ ट्रीट किए हो, इन्हें प्यार दिए हो, पर उसके बदले इस इंसान ने आप लोगों को धोखा दिया, बहुत रुलाया इस इंसान ने आप लोगों को। फ़ायदा उठाना चाहा ये इंसान आप लोगों का। आई थिंक आप लोग हाई प्रिस्टेस हो, तो आप लोग को इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। आप लोग इस बात को ना समझ चुके हो, इसलिए आप लोग यहाँ देखो इस कार्ड में से आई थिंक आप दोनों के अंदर ना आप दोनों का ना सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, और आप लोग अपने लाइफ को लेकर बिजी हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। और ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान स्टार कार्ड से आप लोगों को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान आप लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। ये इंसान चाहता है फिर से जैसे रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। ये लोग आप लोगों के साथ आप लोगों के जो पर्सन है, ये एक्स ही है आप लोगों का, जो आप लोगों के लाइफ में वापस आएगा। ये एक्स पार्टनर है। और ये इंसान, अभी मैं देख रही हूँ, ये इंसान ना आप लोगों के साथ जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत अन्याय किया आप लोगों के साथ, बहुत ही ख़राब तरीके से ना आप लोगों को ट्रीट किया। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत ख़राब होते हैं, बहुत कनिंग इंसान, बहुत धूर्त बदमाश इंसान था ये इंसान। और अभी क्या है ना, अभी ये इंसान आप लोगों के साथ जस्टिस करना चाहता है, आप लोगों को फेयरनेस के साथ, काइंडनेस के साथ, जेनरसिटी के साथ ट्रीट करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, न्याय करना चाहता है आप लोगों के साथ। यूनिवर्स से प्रे कर रहा है ताकि रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो जाए, फिर से आप लोग इनके लाइफ में वापस आ जाओ। ये ना प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। ओके,
एट ऑफ सोर्ड, इस इंसान के मन में ना बहुत टेंशन है, आप लोग तो चले गए हो। फाइव ऑफ कॉइंस, अकेलापन, बहुत अकेलापन से गुजर रहा है ये इंसान, बहुत टेंशन है इस इंसान के मन में, बहुत टेंशन है, किसी को ना ये दिखा नहीं रहा। देखो सबसे ना दूर, जैसे घर में किसी को पता नहीं इस इंसान के मन में इतना पेन है, ये अकेला, ये बहुत रो रहा है, बहुत टेंशन कर रहा है, इसके लाइफ के साथ जुड़े हुए किसी को ये पता नहीं, और ये बहुत लोनलीनेस फील कर रहा है, अकेलेपन से गुजर रहा है, आप लोगों को ना बहुत मिस कर रहा है इंसान, पर आप लोगों को बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि ये इंसान आप लोगों को धोखा दिया है। देखो और दो कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइन, सिक्स ऑफ सोर्ड। धीरे धीरे रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस, जो ऑब्स्टिकल है ना, उस चैलेंजेस को, उस ऑब्स्टिकल को ये इंसान ना ओवरकम करना चाहता है। धीरे धीरे आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम को ना ये इंसान धीरे धीरे ओवरकम करना चाहता है। रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप में फिर से बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, हीलिंग चाहता है ये इंसान रिलेशनशिप में। ये देखो डेविल, और आप लोग को क्वीन ऑफ सोर्ड। आप लोगों को पता है इस इंसान की इंटेंशन एकदम अच्छा नहीं था, ये इंसान आप लोगों का फ़ायदा उठाना चाहता था, बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहता था। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वांड्स, किसी किसी के लिए ये इंसान मैरिड है, ये मैरिड है ये इंसान, और ये ना आप लोगों का फ़ायदा उठाना चाहता था, और आप लोगों को पता चल गया इस इंसान की इंटेंशन क्या है और कैसा है ये इंसान, इसीलिए आप लोग ना इस इंसान को ब्लॉक कर दिए हो, और एकदम क्वीन ऑफ सोर्ड एकदम बाउंड्री सेट कर रहे किए हो, और बिल्कुल किसी को ना एंटरटेनमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड किसी को ना एंटरटेनमेंट, मतलब कोई उसे परेशान करे या कोई उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, ये सब क्वीन ऑफ सोर्ड पसंद नहीं करता, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है। तो आप लोग उस इंसान को एकदम ना जैसे समझा दिए हो कि आप लोगों को ये सब पसंद नहीं, उसका जो गलत इंटेंशन है, उसका जो गलत इंटेंशन आप लोग समझ चुके हो ना, जैसे वो आप लोग ना इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझाए हो, और आप लोग स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट किए हुए हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो पॉइंट नंबर 1, आप लोग किसी को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते, हो सकता है इंसान बहुत डेविल तो बहुत कैरिस्मेटिक इंसान हो, देखने में ना बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, और इसके नज़र में आप लोग बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो, और इस वजह से ही ना ये इंसान आप लोगों का फ़ायदा उठाना चाहता था। जैसे ये डेविल देखो, अगर ये कार्ड मैं दूर से देख रहा है, फ़ायदा उठाना चाहता था ये इंसान आप लोगों का, और कुछ नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 ही है आप लोगों का रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो देखती हूँ इस समय आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो पॉइंट नंबर 2, मैं देख रही हूँ आप और आप लोगों के जो पर्सन है ना, आप लोग इस जन्म से नहीं, पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हो, और उस समय भी आप लोगों के रिलेशनशिप ना बहुत मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, दोनों में एक डीप बॉन्ड था और पैशन था दोनों में बहुत एक दूसरे को लेकर। और इस जन्म में भी आप दोनों में ना प्यार रहेगा, बहुत प्यार, पैशन, एक दूसरे को लेकर एक्साइटमेंट रहेगा आप दोनों में।
मुझे लग रहा है आप दोनों के पर्सन के नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ये देख रहे हैं, देखो बहुत अट्रैक्टिव हो आप लोग उनके नज़र में, और आप भी बहुत खुश हो उन्हें पाके। ओके चलो, मैं देखते ही रह गई इस कार्ड को। सॉरी। ओके ओके ओके। आप लोगों के लिए कार्ड आया है द सन, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स को मैंने क्लैरिफाई की तो आया 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो पाइल नंबर 2। आप लोगों का जो पर्सन है ना, आप लोगों के पर्सन ना, आप लोग उनके ना इमोशनल फुलफिलमेंट का कारण हो। जैसे ये रिलेशनशिप उनके लाइफ में ना, वो कहते हैं ना इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेनमेंट, बहुत ढेर सारे पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय लेकर आया है, ढेर सारे पॉजिटिविटी लेकर लाया है। और ये इंसान ये रिलेशनशिप को ना, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहता है। सन कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। सन मतलब न्यू बिगिनिंग, शादी के लिए आगे बढ़ना, शादी करना, एंगेजमेंट करना, शादी करना, घर बसाना, फैमिली बसाना, ये सब चाहता है। और इसके लिए ना ये इंसान डिसीजन भी ले रहा है। लवर्स कार्ड चॉइस होता है, चॉइस लेना, डिसीजन लेना। आप दोनों ना एक दूसरे का सोलमेट हो। आप लोग पास्ट लाइफ से भी सोलमेट रह चुके हो और इस जन्म में भी ना आप लोग एक दूसरे के लाइफ में आए हो सकता है कभी कभी के जो पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, वो दोनों आई थिंक प्रॉमिस करके आते हैं एक दूसरे को, इस जन्म में भी मिलेंगे एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ बनेंगे। तो आप लोगों का भी कुछ ऐसा ही है यहाँ। तो मैं दिख रही हूँ आप लोगों के पर्सन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन ले रहा है। ये इंसान आप लोगों के साथ ना शादी करना चाहता है, सीरियस है ये इंसान आप लोगों को लेकर। और आप इस इंसान के नज़र में आप लोग इसके सोलमेट हो। आप लोग आप दोनों में ना बॉन्ड बहुत मज़बूत है, बहुत इमोशनल बॉन्ड बहुत मज़बूत है, और बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ बॉन्ड ही बहुत अच्छा रहेगा। हाँ तो पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, इस इंसान का जो फैमिली है, ये फैमिली आप लोगों को पसंद नहीं करेगा। इसके फैमिली ना कभी इजाज़त नहीं देगा, कभी परमिशन नहीं देगा आपको इस इंसान से शादी करने के लिए। इनकी फैमिली के मन में देखो बहुत दुख है, पेन है। जैसे ये नहीं चाहता आप लोगों से, आप लोगों के पर्सन ना शादी करे। और क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि इसका फैमिली जो ना चाहता है, ये चाहता है ये इंसान ना इसके इन लोगों के हिसाब से चले। और हो सकता है लॉन्ग टाइम से, बहुत एक लॉन्ग टाइम से ना आप लोगों के जो पर्सन है ना, आप लोगों के पर्सन के मन में इनके परिवार की इनके परिवार की इस बिहेवियर की वजह से ना इनके मन में बहुत पेन है, बहुत पेन है इनके दिल में। और इसके यहाँ देखो मुख बंद, ये कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ कह नहीं पाता ये इंसान अपने फैमिली के लिए। फैमिली की वजह से ना ये कुछ कह नहीं पा रहा। जैसे यहाँ देखो मुंह में सोड है एक, जैसे बहुत बंधे हुए, हाथ पाँव तो बंधे, बहुत बंधे हुए हैं ना, जैसे बहुत बंधा हुआ महसूस करता है, कुछ बोल नहीं पाता अपने परिवार के लिए। और इस इंसान के फैमिली ना यही चाहता है, ये इंसान के मन में पेन रहे, ये इंसान के हाथ पाँव बंधे रहे और ये कुछ बोल ना पाए। और फैमिली जैसा कह रहा है ना ऐसा ही सुने, सिर्फ फैमिली के कहना ही ना ये सुने। और लॉन्ग टाइम से ये सब चल रहा है इस इंसान के साथ, आप लोगों के पर्सन के साथ। बट अब मैं दिख रही हूँ आप लोगों के पर्सन ना मन बना लिया है कि नहीं, मैं अब इन लोगों के साथ और नहीं सहूँगी ये सब, और ये नेगेटिव सिचुएशन में, ये नेगेटिव लोगों के साथ मैं नहीं रहूँगी। 8 ऑफ कप्स अपने फैमिली से ना दूर ले जाना चाहते हैं, दूर जा रहा है। और यहाँ देखो एस ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। आई थिंक ये इंसान आप लोगों के साथ एक सॉलिड बिगिनिंग क्रिएट करना चाहता है। एस ऑफ कॉइन्स धीरे धीरे रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहता है, और धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है।
और इसलिए यहाँ देखो ये इंसान आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेगा, बात करेगा। आप दोनों में मैं दिख रही हूँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आप दोनों बहुत बात कर रहे हो, बहुत बात कर रहे हो आप दोनों। आप दोनों में बात हो रहा है कोई न्यू बिगिनिंग को कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए ना, इस विषय में आप लोग यहाँ बात कर रहे हो। आप लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो रिलेशनशिप में, लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसलिए इस विषय में आप दोनों बात कर रहे हो। बट आप लोगों की फैमिली जो है ना, पर्सन के फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। चलो और 2 कार्ड लेती हूँ। ओके, ये इंसान ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ आया है 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आप लोगों के जो पर्सन है ना, वो आप लोगों के साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, पॉइंट नंबर 2। इसलिए ये इंसान ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मेंटली इंसान ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। लोग क्या कहे, दुनिया क्या कहे, सोसाइटी क्या कहे, इस इंसान को ना अब और ये इंसान अब इस सभी का ना परवाह नहीं करता। ये इंसान आप लोगों के साथ ना एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि ये समझ चुका है आप लोग इस इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट का कारण हो। आप लोग वो इंसान हो जिसे इस इंसान को ना जिसका तलाश इस इंसान का था, और आप लोग इस इंसान का सोलमेट हो। आप वो इंसान हो जिसके साथ ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट और कंटेनमेंट ना रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है। और जैसे आप लोगों के साथ ना इसे एक बहुत पीस महसूस होता है। इस इंसान को बहुत पीस महसूस होता है। ओके, ये इंसान अपने पावर पे आ रहा है और अपने लिए स्टैंड ले रहा है, आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है। अगर कोई इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं लेता ना, तो कोई दुनिया में कोई उसका मैं ये कह रही हूँ, अगर कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता तो उसे सिर्फ रोना ही पड़ता है। दुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आप लोगों के लाइफ की जो कंट्रोल है वो आप लोगों के हाथ पे ही है। अगर आप लोग फैमिली को सोसाइटी के ऊपर या किसी के ऊपर दे रखे हो ना, या पीपल प्लीजिंग कोई कर रहा है ना, तो उसे रोना ही पड़ेगा। तो मैं देख रही हूँ आप लोगों के इंसान ना अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहा है, और ये इंसान आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग ना क्रिएट करना चाहता है। ओके, ये इंसान एक स्टेबल हारमोनियस फैमिली के बारे में ये इंसान सोच रहा है, जहाँ पीस हो, सुकून हो। ओके, पाइल नंबर 2, यही है आप लोगों का पर्सन का एनर्जी। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।